हेलो दोस्तों, मेरा नाम सार्थू है। और मेरा नाम अद्दू। और आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में सोहन नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास 4 भैंसें थीं। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही सोहन का काम था। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वो काफी बलवान हो गया था। सोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा साथ में रखता था। इस कारण कोई भी सोहन की हष्ट-पुष्ट काया व शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। सोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपने शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए वो अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे, उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। इस पर सोहन उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में उन्हें सोहन मिल गया। सोहन ने ब्राह्मण को देखा तो वो उनके पास गया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर वो ठिठक गए, मतलब डर गए। ब्राह्मण बहुत चतुर था। उसने सोचा कि अगर मैं इसके सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो ये मुझे मारेगा, और मैं तो दुबला पतला हूँ, तो मैं इसका मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसको एक तरकीब सुझाई दी और उसने एक पेड़ की ओर इशारा करके बोला कि तुम्हारी शादी वहां होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर सोहन खुशी के मारे पागल हो गया और उसने खुश होकर अपनी सारी भैंसें उस ब्राह्मण को दान में दे दी। उस पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बहुत ही धूर्त और आलसी किस्म का था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वो महिला अपने पति से बहुत दुखी रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब सोहन उस पेड़ के पास पहुंचा तो वो औरत घर से बाहर निकली। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा, इसलिए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठाने के लिए कहा और उसे पानी पिलाया। इतने में ही औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये आदमी के साथ अपनी पत्नी को देखकर वो गुस्से से सोहन की ओर इशारा करके पत्नी से पूछने लगा, ये कौन है। औरत ने डरते हुए कहा, अजी मोए तो लगी कि जे तुम्हारो जानकार है, इसलिए मैंने आए भीतर बुला लो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए सोहन की तरफ झपका। शख्स के रोकने के लिए सोहन ने अपने लोहे की छड़ से उसके सिर पे वार कर दिया, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। ये सब दृश्य उसकी पत्नी देख रही थी और इसे देखकर वो रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने सोहन को रोक लिया और कहने लगी, उसके पति के अलावा उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम हो। अब तुम्हें ही हमारे साथ रहना होगा। इसके बाद सोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। सोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम भी नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे बोला कि बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आओ, या फिर जमींदार के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले, ताकि वो खेती से अपना भरण पोषण कर सकें। औरत की बात सुनकर पहलवान अपनी लोहे की छड़ उठाए जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। जमींदार के घर के द्वारपाल ने पहलवान को देखकर उसकी सूचना जमींदार तक पहुंचवाई कि बाहर कोई पहलवान लोहे की छड़ लिए घर की ओर आ रहा है। ऐसा सुनकर जमींदार ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उसे पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने के लिए विनती बताता है। ये संदेश लेकर जमींदार के पास मुंशी पहुंचता है और जमींदार ढेर सारी जमीन देने का
आदेश देता है। लेकिन मुंशी भी बहुत चतुर था। वह जमींदार द्वारा पहलवान को दी गई अधिक जमीन में से अपने लिए रख लेता है और सोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जिस पर भूतों का बसेरा था। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान उसमें जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। सोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे उस पेड़ पर रहने वाले सारे भूत नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत सोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश रखते हैं। भूतों ने कहा, ये हमारा घर है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज मोहन के लिए घर पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वो उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इसके बाद भूत स्वयं समय समय पर पहलवान के घर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर उनकी इस दशा का कारण पूछता है। भूत उसे पूरी बात बताते हैं। जब गुरु सारी बातें सुनता है तो वो पहलवान को सबक सिखाने की ठान लेता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। लेकिन उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वो काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में आता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूत के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दुगनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वह उनको पूरी बात बताता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दुगनी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से पता है क्या शिक्षा मिलती है? अगर आपका भाग्य बलवान है तो विपत्तियां भी अवसर में बदल सकती हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। टाटा।